स्वतंत्रता स्वागत भाग 11 विस्तार से। पिछले 2 भागों में ब्रिटिश शासन द्वारा धोखे से किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया था। अब इस भाग में श्री राज जी कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आना ऐसा लगा था जैसे दीपक सूर्य को प्रकाश देने के लिए आया हो, तथा जैसे कोई पशु मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने आया हो। दीप दिवाकर की आंखों में ज्योत जगाने आया, दीप दिवाकर की आंखों में ज्योत जगाने आया, पशु मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने आया, पशु मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने आया। श्री नाराज जी कहते हैं कि जब हम विश्व को भूखा तथा नंगा देखते हैं तो हम उसको भोजन तथा वस्त्रों को देते हैं तथा विश्व बंधुता का अनुभव करके हम उनके सभी दुखों को दूर करते रहते हैं। अब हम राम राम कहकर किसी प्रकार अपने ही दिन बिता रहे हैं तथा भिखारी जैसे बनकर परदेशी अर्थात अंग्रेजों के तलवों को चाट रहे हैं, अर्थात अंग्रेजों के तलवों को चाट रहे हैं। भूखा नंगा देख जगत को अन्न वस्त्रम देते, विश्व बंधुता का अनुभव कर सभी व्यथा हर लेते। राम राम कह अब अपने ही बासर काट रहे हैं, भिक्षुक बनकर परदेशी के तलवे चाट रहे हैं। ब्रिटिश वालों की कठोरता ने हमारे देश का सर्वनाश करने के लिए ऐसे कार्य किए कि प्रतिदिन दैत्य रूपी कीटाणु हमारे देश में फैलाए। हमारे भारतवासियों की जो दिव्यालौकिक वृत्तियाँ, दया करना, क्षमा करना तथा शरणागत की रक्षा करना, ये सभी वृत्तियाँ हमारी कमजोरी बन गईं। निष्ठुरता ने सर्वनाश के हुए प्रयत्न अपनाए, नित्य दैत्य कीटाणु देश की रग रग में पहुँचाए। दया क्षमा शरणागत रक्षा दुर्लभ वृत्ति हमारी दुर्बलता पर्याय बन गई विधि विधान की मारी। जहाँ ब्रिटिश वालों की भूखी मानवता को धीरे धीरे खाती रहेगी तो वहाँ आदर्श तथा सभ्यता नहीं आ सकती है। अंग्रेज इस बात के पूर्ण अनुभवी हैं और ये ऐसे ही देश से आए हैं और ये तो ऐसी पछतापूर्ण हवा में अनेकों जन्म बिता चुके हैं। जहाँ क्षुधाई मानवता को नोच नोच खाएगी, वहाँ कहो आदर्श सभ्यता क्या खा कर आएगी। पूर्ण अनुभवी है ये इसके उसी देश लोक से आए, पछतापूर्ण वायुमंडल में कितने जन्म बिताए। श्री नाराज जी कहते हैं कि जहाँ की जनता केवल स्वार्थ के मार्ग पर ही चलती है तथा जहाँ के जीवन का लक्ष्य ही केवल दुर्वासनाओं को तृप्ति मात्र है, जहाँ की जनता केवल स्वार्थ के मार्ग पर ही चलती है तथा जहाँ के जीवन का लक्ष्य केवल दुर्वासनाओं की तृप्ति मात्र ही रहा है, हमारे दुर्भाग्य ने ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हमारा जीवन दे दिया है। इसलिए ऐसे नारकी राजा हमारे ऐसे राजाओं के द्वारा हमारा स्वर्ग जैसा देश नरक के समान बना दिया गया है। केवल स्वार्थ मार्गदर्शक है बना हुआ जन जन का, रहा वासना तृप्ति मात्र ही लक्ष्य यहाँ जीवन का। केवल स्वार्थ मार्गदर्शक है बना हुआ जन जन का, रहा वासना तृप्ति मात्र ही लक्ष्य यहाँ जीवन का। ऐसे हाथों में कुभाग्य ने जीवन दिया हमारा, स्वर्ग नरक फिर क्यों बनेगा नपत नारकी द्वारा। बर्बर डाकू संयम व्रत का मूल्य नहीं पहचान सकता, बर्बर डाकू संयम व्रत का मूल्य नहीं पहचान सकता है, विष का कीड़ा अमृत का स्वाद नहीं जान सकता है। यहाँ वेदों के ज्ञान के द्वारा मानवता की शिक्षा मिली है, अब अंग्रेजों के द्वारा हमारी वो प्राचीन समय से बनी हुई सभ्यता बिगाड़ दी गई है। बराबर दस्य मूल्य पहचाने कैसे संयम व्रत का, विष का कीड़ा क्या जानेगा स्वाद भला अमृत का। कितने वेश बदल पशुता से मानवता बन पाई, बिगड़ गई सभ्यता हमारी कब की बनी बनाई। अत्याचारी अंग्रेजों ने हस्तकला वालों के हस्तकला वालों के हाथ काट कर बहुत से व्यक्ति दिव्यांग बना दिए तथा कुछ दीन दुखी कुछ भारतीयों के धंधे छीन कर अपने घर से निकाल दिए तथा निरपराध व्यक्तियों को बेंतों से पीटा गया तथा वे क्रांतिकारी देशभक्त अपनी जन्मभूमि की मिट्टी में मिलकर भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। कलाविदों के हाथ काटकर कितने लुंज बनाए, कलाविदों के हाथ काटकर कितने लुंज बनाए, धंधे छीन दीनहीनों के घर को छोड़ भगाए।
धंधे छीन दीनहीनों के घर को छोड़ भगाए। निरपराध नर कंकालों पर अगणित बेंत गिराए। निरपराध नर कंकालों पर अगणित बेंत गिराए। जन्मभूमि रज में मिलकर भी शांत नहीं ले पाए। जन्मभूमि रज में मिलकर भी शांत नहीं ले पाए। भारत माता की जय।